हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री के दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है दोस्तों इस समय। पहला अध्याय हम लोगों ने प्राचीन भारतीय स्रोत के पढ़े। आज हम जो है इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर जो है 2 रहेगा। तो आइए बच्चों, जो है ये लूसेंट का देखेंगे दूसरा भाग हम लोग। तो चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों, जो है देर न करते हुए। देखो, इतिहास विभाजन, प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में जो है किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। देखो, प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, कोई लिखित विवरण जहाँ नहीं मिलता है, उसे दोस्तों जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें कोई लिखित घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखो दोस्तों, इधर है संस्कृति और इधर है बर्तन। संस्कृति है मालवा, काला तथा लाल इसका रंग है। बुर्जहोम धूसर, जोखे लाल। दक्षिण नवपाषाण काल चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण काल भूरा लाल। तो ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिए। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है बच्चों, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका जो है विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। देखो, ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का जो प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व है। आदि का जो मानव है ये होमो सैपियंस का ही प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के सभी साधन थे। आग का आविष्कार दोस्तों जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है, पूछेगा कि आग का आविष्कार जो है कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। एवं पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो जो है नवपाषाण काल में हुआ था। आपसे पूछेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं दोस्तों जो है नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य में जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई ये जो है नवपाषाण काल में हुई थी। तथा उसने सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था मनुष्य का? तो जो है कुत्ता। ठीक है, पालतू में से जो पालते हैं, तो कुत्ता को जो है पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम दोस्तों की धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। तथा उसके द्वारा जो है बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वो जो है कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल अतिपंकम था। किसी का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। सब इम्पोर्टेंस है दोस्तों। किसी का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। तथा प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है एवं जौ थी। पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है कौन था दोस्तों? चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, प्रस्तर में तो पत्थर, प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की जो है खोज है जो है हुई थी। ठीक है, भारत में मध्य पूरा पाषाण के लिए विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में जो है लघु पाषाण का पाषाणों उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही जो है सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। आगे देखें तो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है दोस्तों ईसा पूर्व 4000 के लगभग जो है हुआ था। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था ईसा पूर्व के 4000 के लगभग हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग जो है
देखो, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मुर्दा यानी मृतकों का टीला। माँ से मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था दोस्तों, ये भी जान लीजिए। और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है क्या है? मृतकों का टीला। माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से मृतकों का टीला। आगे देखेंगे, असम का जो है श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। कपि मीन्स आप लोग जानते हो बंदर। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ियाँ से जो है जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाणी आवासीय पुरास्थल है। यह जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को जो है पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है स्थित है। इसकी खोज वर्ष जो है 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा जो है किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का जो है स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे जो है दोस्तों विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। आगे देखेंगे, थोड़ा नोट्स हम लोग देखेंगे। नोट्स क्या है दोस्तों? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का जो है प्रजाति विभेदीकरण जो है किया था। किसने? रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार भारत की जो है जनसंख्या का जो है प्रजाति विभेदीकरण किया था। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट प्राचीन भारतीय इतिहास के।